स्टूडेंट्स, आज से हम ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। ट्रांसलेशन का फर्स्ट रूल देखिए, यूज ऑफ देयर। इसकी पहचान देख लेते हैं। वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, था, थी, थे, होगा, होगी, रहेगा से पहले संज्ञा हो। संज्ञा को बोलते हैं नाउन। नाउन क्या होती है बच्चों? वस्तु, स्थान और प्राणी, ये हमारी संज्ञा होती है। तो दूसरी पहचान इसकी होती है जहां किसी का रहना या होना पाया जाए, वे वाक्य देयर से शुरू होते हैं। देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। तो लोग, ये हमारा नाउन है, संज्ञा है। और है आ रहा है लास्ट में, है से पहले देखो नाउन है। अगर है से पहले नाउन है तो वो सेंटेंस देयर से शुरू होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे देयर। दो की बात कर रहे हैं, प्लुरल है तो आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि लास्ट में है आया है। तो देयर आर दो तरह के, टू टाइप्स ऑफ पीपल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल दुनिया में, इन द वर्ल्ड। चलते हैं बच्चों दूसरे एग्जाम्पल पर। एक बार एक किसान था। देखो लास्ट में था है और था से पहले नाउन है। था से पहले नाउन है तो इसलिए ये सेंटेंस जो है देयर से शुरू होगा। वंस देयर, था की अंग्रेजी बच्चों वाज। वंस देयर वाज अ फार्मर। चलते नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। देखो रहेगा या रहेगी आया हुआ है और इससे पहले हमारी नाउन है। तो जब भी हम लास्ट में देखेंगे है, हूँ, हो, था, थी, थे, होगा, रहेगा से पहले नाउन है यानी कि वस्तु, स्थान, प्राणी, तो वो सेंटेंस देयर से शुरू होता है। तो देयर विल बी छुट्टी, हॉलीडे, टुमारो। तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। देखिए लास्ट में है आया हुआ है। आप जानते हैं कि है के लिए हम है, हूँ, हो। है, हूँ, हो के लिए हम इज आर एम का यूज करते हैं, इज आर एम। सिंगुलर के लिए हम इज का प्रयोग करते हैं। और प्लुरल के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं और आई के लिए हम एम का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से देखिए था, थी, थे, वोज वर का प्रयोग करते हैं, वोज वर। सिंगुलर के लिए वाज आता है और प्लुरल के लिए वर का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स होगा, तो होगा के लिए हम विल बी का प्रयोग करेंगे, विल बी का यूज करेंगे। तो देख लेते हैं सेंटेंस में लास्ट में है आया हुआ है से पहले हमारी नाउन है। नाउन का मतलब वस्तु, स्थान या प्राणी। तो देखो लास्ट में है आया है और है से पहले हमारी संज्ञा है, तो ये सेंटेंस देयर से शुरू होगा बच्चों। पहले देयर का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम इज का प्रयोग करेंगे। एक की अंग्रेजी ए लगाएंगे। देयर इज ए लॉयन, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। लास्ट में है आया हुआ है से पहले हमारी नाउन है, संज्ञा है, तो देयर से शुरू होगा। जो भी सेंटेंस आप देखेंगे कि लास्ट में है आया हो या था आया हो या होगा आया हो और उससे पहले नाउन है, संज्ञा है, वस्तु, स्थान, प्राणी, तो वो सेंटेंस देयर से शुरू होता है। तो हम इस सेंटेंस को देयर से शुरू करेंगे। है के लिए इज का प्रयोग करेंगे। देयर इज अ मैच इन द इवनिंग। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एक राजा था। देखो लास्ट में था आया है, था से पहले हमारी संज्ञा है, तो ये सेंटेंस देयर से शुरू होगा। देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। लास्ट में होगा आया है, होगा से पहले अगेन आपको नाउन दी है, तो ये सेंटेंस भी देयर से शुरू होगा। देयर विल बी अ मैच, देयर विल बी अ मैच
कल, टुमारो। तो बच्चों ये थे देयर के सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अब देयर के नेक्स्ट रूल पर। देयर लिव्स, रहता है, रहती है, सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ। और देयर लिव, रहते हैं, प्लुरल बहुवचन के साथ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। आप देख रहे हैं ता है, ती है, आया हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ एस का प्रयोग करते हैं और प्लुरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसका हम यूज देयर में कर रहे हैं। देयर का जो डेफिनेशन होती है बच्चों, जहां किसी का रहना या होना पाया जाए वो सेंटेंस देयर से बनते हैं। और दूसरे तरीके से देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है इसमें रहता है आया हुआ है, और रहता हुआ से पहले आपको अगर नाउन दे, वस्तु स्थान प्राणी दे रहता है से पहले, तो समझ लेना वो सेंटेंस देयर से शुरू होगा। देखो रहता है आया हुआ है और उससे पहले नाउन है, वस्तु स्थान प्राणी। और वैसे भी किसी का रहना या होना पाया जाए, पेड़ पर कौन रहता है, कौवा, तो ये सेंटेंस देयर से बनेगा। पहले हम देयर लिखेंगे, क्योंकि कौवा एक है तो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम लिव्स का प्रयोग करते हैं, देयर लिव्स। तो देयर लिव्स अ क्रो, देयर लिव्स अ क्रो, पेड़ पर, ऑन द ट्री, ऑन द ट्री। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। देखो रहता है आया हुआ है और रहता है से पहले अगेन आपको नाउन दिया है, नाउन का मतलब वस्तु स्थान प्राणी दिए, तो ये देयर से बनेगा। और वैसे भी जहां किसी का रहना या होना पाया जाए वो सेंटेंस देयर से बनते हैं। अंधा आदमी कहाँ रहता है, शहर में, तो देयर से सेंटेंस को आप शुरू करेंगे। देयर, रहता है, ताहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंगुलर है, तो एस और ईएस का प्रयोग कर देंगे। देयर लिव्स अ ब्लाइंड मैन, देयर लिव्स अ ब्लाइंड मैन, शहर में, इन द सिटी, इन द सिटी। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। स्टूडेंट्स देखो रहते हैं आया हुआ है और इससे पहले आपकी नाउन है, तो ये सेंटेंस देयर से शुरू होगा। आप देख रहे हैं दो की बात कर रहे हैं तो प्लुरल है, तो देयर लिव का प्रयोग करेंगे। देयर लिव टू टीचर्स इन द स्कूल। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल पर स्टूडेंट्स। देयर लिव्ड, रहता था, रहती थी, था थी आया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया है सेंटेंस। और आपको हम देयर का पढ़ा रहे हैं, देयर का सेंटेंस जहां किसी का रहना या होना पाया जाए वे वाक्य देयर से बनेंगे। आप देख लीजिए रहता था आया हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट है, और रहता था से पहले अगर आपको नाउन दे, वस्तु स्थान प्राणी दे, तो वो सेंटेंस देयर से शुरू होता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे देयर, रहता था आया हुआ है तो देयर लिव्ड का यूज करेंगे आप। और आप जानते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होती है, चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो। तो देयर लिव्ड, रहता था, कौन रहता था, अ क्रो, कहां पर, पेड़ पर, ऑन द ट्री। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। रहता था आया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, देयर लिव्ड का। रहता था से पहले नाउन है, वस्तु स्थान प्राणी, तो देयर से बनेगा ये सेंटेंस बच्चों। पहले हम देयर का यूज करेंगे, रहता था आया हुआ है, देयर लिव्ड एक किसान, अ फार्मर, शहर में, इन द सिटी। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। स्कूल में दो अध्यापक रहते थे आया हुआ, पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। और रहते थे तो देयर लिव्ड का यूज करेंगे, क्योंकि अध्यापक कहाँ रहते थे, स्कूल में, तो रहना या होना जहां पर पाया जाए वो सेंटेंस देयर से बनते हैं। और वैसे भी दूसरी डेफिनेशन से देखिए, रहते थे से पहले कोई नाउन है, संज्ञा है, वस्तु स्थान प्राणी, तो वो सेंटेंस बच्चों देर से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देर का प्रयोग करेंगे। फिर लिव्ड, देयर लिव्ड, दो अध्यापक, टू टीचर्स, स्कूल में, इन द स्कूल। तो स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं। देयर रूल्ड, देयर रूल्ड मीन्स राज्य करता था। तो ये सेंटेंस देखो, राज्य करता था, राज्य करता था
आया हुआ है। इस सेंटेंस को हम देयर रूल्ड से शुरू करेंगे, देयर रूल्ड से, क्योंकि जहां किसी का रहना है होना पाए जब वो सेंटेंस देयर से शुरू होता है। और आप देख रहे हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ताथा तिथि आया हुआ, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो देयर रूल्ड, एक राजा, अ किंग, देयर रूल्ड अ किंग, एक राजा राज्य करता था दिल्ली में, इन दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, राज्य करता था आया हुआ है बच्चों, तो देयर रूल्ड अ किंग हमारे देश में, इन आवर कंट्री। तो बच्चों ये था देयर का रूल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल पर प्रॉब्लम के लिए कमेंट लिख के भेजिए, वो सोल्व करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।